आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 17 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। ठीक है। जो ईश्वर को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। तो आज हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चों, ओपन योर बुक एंड लुक एट इन योर बुक। ओके। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जो पढ़ा लिखा ना हो ऐसे व्यक्ति को मुश्किल से रोजगार मिलता है। अनपढ़ व्यक्ति को मुश्किल से रोजगार मिलता है। अब हमने यहाँ पर जो पढ़ा लिखा ना हो ऐसे व्यक्ति को मुश्किल से रोजगार मिलता है, तो ये सेंटेंस बहुत ही लंबा सेंटेंस है। तो इसको हम क्या करेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो इसके जगह पर हम एक शब्द यूज करेंगे, वो बोलेंगे हम उसको अनपढ़। ठीक है। अनपढ़ व्यक्ति को मुश्किल से रोजगार मिलता है। सेकंड है, हमें दूसरों का भला करने वाला बनना चाहिए। हमें दूसरों का भला करने वाला बनना चाहिए। दूसरों का भला करने वाला यानी कि 5 शब्द हो गए इसमें। अब इन 5 शब्दों की जगह केवल एक शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरों का भला करने वाला मीन्स परोपकारी। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हमें परोपकारी बनना चाहिए। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में एक ही बात को कहने के लिए पहले वाले वाक्यों में अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर, जो पढ़ा लिखा ना हो ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो इसमें ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हमें दूसरों का भला करने वाला, इसमें भी 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरों का भला करने वाला। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य में एक ही बात को कहने के लिए पहले वाक्य में अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्यों में उसी बात को एक ही शब्द द्वारा व्यक्त कर दिया गया है। ठीक है। तो जो शब्द अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? जो शब्द अनेक शब्दों, ठीक है, बहुत सारे शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। हम बहुत सारे शब्दों को ना यूज करके सिर्फ उसमें एक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, हमें दूसरों का भला करने वाला बनना चाहिए। तो इन 5 शब्दों के स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि हमें परोपकारी बनना चाहिए। तो इन शब्दों के प्रयोग से क्या हुआ? हमारी जो भाषा थी वो बहुत सुंदर बन गई, संक्षिप्त बन गई। संक्षिप्त मतलब वाक्य हमारा छोटा हो गया और स्पष्ट हो जाती है। हमारी बात जो है हम बोल रहे हैं वो क्लियर हो गई। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। ठीक है। इनको आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं अनेक शब्द और फिर उसके लिए दिए गए एक शब्द। जो कभी ना मरे उसको हम क्या बोलते हैं? अमर। ठीक है। जो ईश्वर को माने, आस्तिक, अभी हमने डिस्कस किया था। जो ईश्वर को ना माने उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका अंत ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण, कहते हैं ना कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मतलब कि वो परीक्षा में पास हो गया। जो परीक्षा में असफल हो, अनुत्तीर्ण। रमेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, मीन्स वो फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो जो परीक्षा में असफल हो उसको क्या बोलते हैं? अनुत्तीर्ण। जहां प्रजा का शासन हो वहां बोलते हैं प्रजातंत्र। ठीक है। जहां राजा का शासन हो वहां बोलते हैं उसको हम राजतंत्र। ठीक है। जहां राजा का शासन हो, राजतंत्र। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ठीक है। जिसके माता पिता ना हो उसको हम बोलते हैं अनाथ। शहर में रहने वाला, शहरी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। कहते हैं ना एक ग्रामीण व्यक्ति गांव से है, मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, है ना, कि आपने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है ना, आपने बहुत ही प्रशंसा के योग्य कार्य किया है, ऐसे बोलते हैं। जिसके जो निंदा के योग्य हो,
निंदनीय, ठीक है, निंदा के योग्य मतलब जिसकी लोग पीछे बुराई करते हैं, है ना, निंदनीय। कम बोलने वाला मितभाषी, ठीक है, कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल, ठीक है, वाचाल। जो बोल ना सके उसको हम बोलते हैं मूक, है ना, जो बोल ना सके मूक। बुरे काम करने वाला दुराचारी, ठीक है, जो व्यक्ति बुरा काम करता है उसको हम बोलते हैं दुराचारी। अच्छे काम करने वाला सदाचारी, है ना, कहते हैं कि एक सदाचारी व्यक्ति मतलब अच्छे काम करने वाला व्यक्ति है। जो मांस खाता है मांसाहारी, है ना, जो मांस खाता है मांसाहारी बोलते हैं उसको। और जो शाक सब्जी खाता है वेजिटेरियन, शाकाहारी, है ना, ये नॉन वेजिटेरियन हो गया जो मांस खाता है, और जो शाक सब्जी खाता है वो शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन। जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली, कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा तो बहुत भाग्यशाली है ना, जिसका भाग्य अच्छा हो। जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक, आपकी वार्षिक परीक्षा होती है ना, एनुअल एग्जाम, उसको बोलते हैं जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक। जो महीने में एक बार होता है मासिक, मासिक मतलब जो महीने में एक बार होता है। जो प्रतिदिन होता है दैनिक, दैनिक कार्य, हम अपने जीवन में दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक मतलब रोजाना किए जाने वाले कार्य, ठीक है, जो काम रोज होता है। उसके बाद साथ में पढ़ने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। जिसका कोई दोष ना हो, है ना, जिसका कोई दोष ना हो उसको हम बोलते हैं निर्दोष, है ना, कहते हैं कि ये निर्दोष व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। जिसका कोई दोष ना हो उसे हम बोलते हैं निर्दोष। जो काम से जी चुराता है ना, जो काम से जी चुराता है, जो काम नहीं करना चाहता उसको हम बोलते हैं कामचोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कामचोर। जिसे वेतन नहीं मिलता अवैतनिक, ठीक है, जिसे वेतन नहीं मिलता अवैतनिक। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि शाहरुख खान बहुत ही लोकप्रिय कलाकार है, लोकप्रिय मतलब लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय है। जो भाग्य भरोसे रहते हैं भाग्यवादी, ठीक है, जो हमेशा सच बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सत्यवादी। जैसे राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, मतलब क्या, सच बोलने वाले राजा थे। जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, आपके बुक में कभी आपने देखा होगा कि रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना, कोई सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको कुछ, और उसमें क्या मेंशन है कि रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसके नीचे रेखा खींची हो उसको हम बोलते हैं रेखांकित। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, ये भी हमारे बुक में होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी। जिसका आकार ना हो निराकार, है ना, कहते हैं ना ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और जिसका आकार हो उसको हम क्या बोलते हैं, साकार, ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, और जिसका आकार हो उसको हम बोलते हैं साकार। जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य, है ना, कहते हैं कि ये अंगूठी तो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य है ना। जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य, ठीक है, जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य और जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल्य। तो स्मरण रखने योग्य बिंदु देखेंगे। जो शब्द अकेले ही अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश का अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जो शब्द अकेले ही अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश का अर्थ बताते हैं या व्यक्त करते हैं उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से समय और जगह की बचत होती है, ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारा जगह भी बचती है। इनका प्रयोग भाषा को सुंदरता और स्पष्टता प्रदान करता है। इनके प्रयोग से जो भाषा होती है वो सुंदर और स्पष्ट बन जाती है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आया होगा। आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जितने भी चैप्टर में आज हमने पढ़े हैं वो आप अच्छे से लर्न करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।